ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अपने सपनों के बारे में लोगों को बताते हैं, अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है? आप पूरी ईमानदारी से कहते हैं, मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई कहता है पहले खुद को देखो, फिर इतने बड़े सपने देखना। और धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में घर कर जाती हैं। यहीं से आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सत्य हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं। समय से पहले कही गई बात कई बार सफलता का मार्ग कठिन बना देती है। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है। यदि वह समय से पहले बाहर आ जाए तो तेज धूप और आंधी उसे नष्ट कर सकती है। लेकिन जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं तब वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य के सपने भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उन्हें भी पहले मेहनत की मिट्टी में मजबूत होने दीजिए। हर किसी को अपनी अगली योजना बताना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि कई बार कमजोरी बन जाता है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए आपकी बातें सुनते हैं ताकि सही समय आने पर आपका मनोबल तोड़ सकें। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोचो और अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटो। आज की इस पूरी यात्रा में हम 7 प्रकार के लोगों को पहचानेंगे जिनके सामने अपने सपनों, योजनाओं और अगली चाल का कभी खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आपकी मेहनत है, न कि आपकी घोषणा है। पहला व्यक्ति जो हर बात का मजाक उड़ाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्वयं नकारात्मक हो वह दूसरों के उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। जीवन में आपको ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो आपके हर सपने पर हंसेंगे। यदि आप कहेंगे मैं एक दिन बड़ा व्यवसाय खड़ा करूंगा, वे कहेंगे तुमसे नहीं होगा। यदि आप कहेंगे मैं अपने परिवार की गरीबी खत्म करूंगा, वे हंसकर बोलेंगे पहले अपनी हालत तो देखो। और यदि आप कहेंगे मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो वे कहेंगे इतने बड़े सपने मत देखो, बाद में दुख होगा। मित्रों, ऐसे लोग आपकी क्षमता नहीं देखते, वे केवल आपकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल आज को देखकर निर्णय लेता है वह कल के चमत्कार को कभी नहीं समझ सकता। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे। दोनों ने एक छोटा सा आम का पौधा लगाया। पहला बच्चा रोज उसे पानी देता रहा। दूसरा बच्चा हर दिन उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, इतने छोटे पौधे से क्या होगा, इससे तो कभी फल नहीं आएंगे। महीने बीत गए। पहले बच्चे ने किसी की बात नहीं सुनी, वह चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही छोटा पौधा एक विशाल आम का पेड़ बन गया। अब वही लोग जो कभी हंसते थे उस पेड़ की छाया में बैठने लगे, उसके मीठे फल खाने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा उत्तर है, इसलिए हर आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दीजिए। याद रखिए, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो नाराज मत होना, क्योंकि दुनिया उसी पर हंसती है जो भीड़ से अलग सोचने का साहस रखता है। यदि आपका सपना बड़ा है तो लोगों की हंसी भी बड़ी होगी, लेकिन आपकी सफलता उनकी हंसी से कहीं अधिक बड़ी होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा बहस में मत लगाइए, उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को उत्तर देने में अपना समय खो देता है वह अपने लक्ष्य तक देर से पहुंचता है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, अब से न किसी की हंसी से डरेंगे, न किसी के तानों से रुकेंगे। हम चुपचाप मेहनत करेंगे और अपनी सफलता को ही अपना उत्तर बनाएंगे, क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन सफलता जीवन भर बोलती है। दूसरा व्यक्ति जो आपकी सफलता से जलता है, श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले जलने वाले को ही भस्म करती है। मित्रों, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी असफलता की कामना करते हैं। वे मुस्कुराते भी हैं, आपसे हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन जब आपको सफलता मिलती है तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके बराबर रहें,
लेकिन उनसे आगे कभी न निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता वह दूसरों की प्रगति से भयभीत रहता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। दो मित्र एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों के सपने बड़े थे। पहला मित्र दिन रात मेहनत करता रहा, दूसरा केवल बातें करता रहा। समय बीता। पहले मित्र को सफलता मिल गई। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसका मित्र खुश नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह आगे बढ़ गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। धीरे धीरे उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोगों से कहने लगा, इसकी सफलता सिर्फ किस्मत है। लेकिन क्या हुआ? सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाया। लोगों ने मेहनत को देखा और झूठ अपने आप समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर उपलब्धि देखकर बेचैन हो जाता है, तो उससे बहस मत कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या का इलाज किसी दूसरे के पास नहीं, स्वयं उस व्यक्ति के भीतर होता है। आपका काम केवल आगे बढ़ना है। याद रखिए, जब कमल का फूल खिलता है तो कीचड़ उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, वह बस वहीं रह जाती है और कमल ऊपर उठता चला जाता है। ठीक वैसे ही यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आलोचना, ईर्ष्या और नकारात्मक लोग धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की ईर्ष्या देखकर अपनी गति मत रोकिए। जो रुक गया वही हार गया। इसलिए अपनी सफलता को छिपाइए नहीं, लेकिन उसका घमंड भी मत कीजिए। विनम्र रहिए, मेहनती रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों से आगे बढ़ता है उसे गिराने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं मिलता। आज एक संकल्प लीजिए, मैं किसी की ईर्ष्या से नहीं डरूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपनी सफलता का उत्तर केवल अपनी मेहनत से दूंगा। तीसरा व्यक्ति जो आपकी हर बात दूसरों तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी एक ऐसा धन है जिसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मित्रों, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके सामने बहुत अपने बनते हैं। वे कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपना मन खोलते हैं, वैसे ही आपकी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचने लगती हैं। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि जो बात केवल आपको और उसे पता थी, वह अब पूरे समाज में फैल चुकी है। तब आपका दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं, मैंने इस पर इतना भरोसा क्यों किया? श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुनने वाला व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपने मन के रहस्य सही समय और सही व्यक्ति के सामने ही प्रकट करे। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। एक दिन राजा ने पूछा, तुम हर बात सबको क्यों नहीं बताते? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, बंद संदूक में रखा हुआ खजाना सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही उसका ढक्कन खुल जाता है, हर किसी की नजर उस पर पड़ जाती है। राजा समझ गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना उसका विवेक और उसका मौन है। मित्रों, हर किसी को अपनी अगली योजना बताना, हर किसी को अपने घर की समस्या बताना या हर किसी को अपने मन का दर्द बता देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपकी मदद करने के लिए नहीं सुनते। कुछ लोग केवल आगे सुनाने के लिए सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखिए, जब नदी गहरी होती है तो उसका प्रवाह शांत होता है, लेकिन उथला पानी ही
सबसे अधिक शोर करता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे हर समय अपनी बातें दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं होती। वह चुपचाप कर्म करता है और समय आने पर उसकी सफलता स्वयं बोलती है। यदि आज आपके जीवन में भी